बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है रिपल टैंक। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये रिपल टैंक की डिवाइस कौन सी डिवाइस होती है और ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। तो रिपल टैंक की डिवाइस वेव प्रोड्यूस करवाने के लिए यूज़ की जाती है और उन वेव्स की करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके बाद हम इसका देखते हैं कि ये किन ऑपरेटर्स पर कंसिस्ट होता है, किन ऑपरेटर्स पर मुश्तमिल होता है। रिपल टैंक में एक होता है लैम्प, जिसका बेसिक पर्पज़ क्या होता है, रोशनी देना, और जहाँ से हम क्या देखते हैं उसके ट्रफ और क्रैश। उसके बाद पावर सप्लाई देते हैं। इस पावर सप्लाई से क्या होता है, ये जो हमारे पास वाइब्रेटर पड़ा हुआ है ये घूमना स्टार्ट होता है, जिससे वेव प्रोड्यूस होती हैं। क्योंकि वेव तब प्रोड्यूस होती हैं जब किसी मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट हो, और इसका बेसिक पर्पज होता है इस मीडियम में डिस्टरबेंस क्रिएट करना। और यहाँ पर मीडियम एज अ मीडियम कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है, वाटर। यहाँ पर वाटर है और ये हमारे पास क्या है, एक ट्रे है, और इधर ये क्या लिखा हुआ है, शैलो टैंक ऑफ वाटर। ये हम कहते हैं कम गहराई वाला पानी। ठीक हो गया। ये इन ऑपरेटर्स पर मुश्तमिल है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये बात जो ये टॉपिक है ये आप ध्यान से आप लोगों ने सुनना है, समझना है, क्योंकि आपके जो मेन पेपर होते हैं फाइनल एग्ज़ाम, उनमें ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। अगर लॉन्ग में ना भी आए तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये लाजमी आता है। इसमें जितनी डेफिनेशन यूज़ होंगी या ये भी आ सकता है व्हाट इज़ रिपल टैंक। और इसके बाद अब हमने देखना है कि जो वेव्स होती हैं उनका गहराई के साथ क्या लिंक होता है। मतलब जहाँ पर अगर पानी गहरा है तो वेव्स की जो स्पीड होगी वो कैसी होगी, और जहाँ पर पानी गहरा नहीं है उधर स्पीड क्या होगी। तो गहराई को हम कहते हैं डीप वाटर, और जहाँ पर गहराई कम हो उसको हम कहते हैं शैलो वाटर, मतलब स्लो स्पीड वहाँ पर होगी। of a wave in water depend on the depth of water, के जो स्पीड होती है वो किस पर डिपेंड कर रही होती है, डेप्थ पे डिपेंड कर रही होती है, पानी की गहराई पर डिपेंड कर रही होती है।
तो इस पैराग्राफ में वो क्या लिख रही हैं कि अगर हम उसी पानी के अंदर एक छोटा सा पत्थर या कोई ब्लॉक रख दें तो उससे क्या होगा। फॉर एग्जांपल हमने इस पोर्शन में एक ब्लॉक रख दिया है, तो इससे क्या होगा, जो पानी की स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी एज कंपेयर टू दिस पोर्शन, क्योंकि इस पोर्शन में हमने कोई ब्लॉक नहीं रखा। When water waves enter to the region of shallow water, their wavelength decreases, but the frequency of the water wave remains the same in both part of water because it is equal to the frequency of vibrator. Vibrator कौन सा था, जिस मशीन की मदद से हम उसको क्या कर रहे थे, वाटर वेव प्रोड्यूस करवा रहे थे। तो इस पैराग्राफ में मेन चीज़ क्या है कि जहाँ पर गहराई कम होगी वहाँ पर स्लो स्पीड होगी, और जहाँ पर गहराई ज़्यादा होगी तो स्पीड ज़्यादा होगी। क्यों स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि ये देखें जी, इधर क्या लिख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर वेव रिमेन्स द सेम इन बोथ पार्ट्स ऑफ वाटर बिकॉज इट्स इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटर। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स। फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव्स, के वाटर वेव रिफ्लेक्ट किस तरह से कर रही है। अब ये इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम देखेंगे कि एक जगह पर पानी क्या था, गहरा था, डीप वाटर था, और दूसरी जगह पर शैलो वाटर था। तो डीप से वो किस में आ रही हैं, दूसरे पोर्शन में आ रही हैं, तो वहाँ पर उसकी वेवलेंथ पे क्या असर होगा। फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव वी रिपीट द अबव एक्सपेरिमेंट सच दैट बाउंड्री बिटवीन द डेप्थ एंड शैलो वाटर is at same angle to the wavelength, to the wavefront. Now we will observe that in addition to change in wavelength, कि अब हम क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि जो वेवलेंथ है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। द वेव्स चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एज वेल एज, कि जो वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, मतलब जिस सिमत में वो जा रही है वो चेंज करेगी। क्यों चेंज करेगी, क्योंकि इधर दो चीज़ें, एक डीप वाटर है और दूसरा शैलोअर वाटर है। मतलब एक जगह पे पानी की गहराई ज़्यादा है, एक जगह पर कम है, तो इसलिए वो अपनी प्रोपेगेशन की डायरेक्शन भी चेंज कर देगी। प्रोपेगेशन की डायरेक्शन मतलब जो पानी मूव कर रहा है, जो वाटर मूव कर रहा है, जो वेव मूव कर रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। Note that the direction of propagation is always normal to the wave front. This change of path of water wave while passing from a region of deep water to that of shallow water one is called reflection, which is defined as, तो इसमें क्या कह रहे हैं, वही बेसिक पर्पस है जो मैंने ऊपर इस फिगर में बताया है अभी आपको। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, एक डेफिनेशन है कि व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम इंटर इनटू द सेकंड मीडियम इट सम एंगल इट डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंजेस, कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होगी तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अब जो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है वो क्यों हो गई है, क्योंकि इसमें हमने जो हमारे पास रिपल टैंक था उसमें हमने ऑब्स्ट्रैकल्स रखी हैं। क्या रखी हैं, ऑब्स्ट्रैकल्स मेन रुकावटें, दो रुकावटें हमने रखी हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारे पास मीडियम था वो चेंज हो गया। जब मीडियम चेंज हो गया तो सेम उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ये हमने पढ़ना है इस चीज़ में। तो इसके बाद है डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन क्या होती है, द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव अराउंड द शार्प एजेस ऑफ कॉर्नर ऑफ ऑब्स्ट्रैकल। तो बेटा आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो क्या था, रिपल टैंक। तो रिपल टैंक को आपने बड़ी गहराई के साथ समझना भी है और पढ़ना भी है, क्योंकि ये तकरीबन हर साल बोर्ड के पेपर्स में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अगर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन ना भी बने तो इसमें ये जो डेफिनेशंस थी ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आती रहती हैं। थैंक यू सो मच।